नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार की कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े फैसले लिए हैं। क्या हैं ये बड़े फैसले और किस तरीके से इनका बिहार पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, 30 बड़े फैसले लिए गए हैं। इन 30 बड़े फैसलों में बीएलओ और बीएलओ के सुपरवाइजर की सैलरी बढ़ाना, कई जिलों में जमीन का अधिग्रहण और कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो जेल में जो आंदोलन चला था, उसमें जेल में जो बंद हुए थे लोग, मीसा के तहत उन लोगों को पेंशन देती थी सरकार। उस पेंशन की राशि को 7500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। जो लोग 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे थे, उनकी पेंशन की राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये से 30,000 रुपये कर दिया गया। मतलब पहले जो लोग 1 से 6 महीने तक जेल में रहे थे, उन्हें 7,500 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जो लोग 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे थे, उनकी पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। बीएलओ और सुपरवाइजर की सैलरी बढ़ा दी गई है। बीएलओ और सुपरवाइजर पूरे बिहार में 90,000 से ज़्यादा बीएलओ हैं और 8,000 से ज़्यादा सुपरवाइजर हैं। इनकी जो सैलरी बढ़ाई गई है, इससे सरकार को लगभग 38 करोड़ 75 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसे भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गया में टेक्सटाइल को मदद देने का फैसला सरकार ने लिया है। गया के गुरारू औद्योगिक क्षेत्र में मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। अब आते हैं कि बीएलओ की सैलरी कितनी बढ़ी है। तो बीएलओ को अब तक 10,000 रुपये प्रति माह मिलते थे, उसकी जगह अब उन्हें 14,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। बीएलओ सुपरवाइजर को अब तक 18,000 रुपये मिलते थे और 15,000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 18,000 रुपये मिलेंगे। मतलब बीएलओ की सैलरी 10,000 से 14,000 हो गई और बीएलओ सुपरवाइजर की सैलरी 15,000 रुपये प्रति महीने से 18,000 रुपये हो गई। यह मांग लंबे समय से चल रही थी। देखा आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बीएलओ ने कितनी मेहनत की है, तो उसका सीधे सीधे फ़ायदा उन्हें मिला है। उन्होंने जो पसीना बहाया है, उससे प्रसन्न होकर सरकार ने उनकी सैलरी में इजाफा कर दिया है। हमने यह जानकारी दे ही दी कि कैसे जो लोग जेल में बंद रहे, मीसा या डीआईआर के तहत लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो 1974 से 77 तक जो आंदोलन चला था, उसमें जो भी भागीदार रहे और 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा जेल में बंद रहे, जो 6 महीने तक रहे उन्हें अब तक 7500 रुपये मिलता था, उनको अब 15,000 रुपये मिलेंगे। जो 6 महीने से ज़्यादा रहे उन्हें 15,000 मिलता था, अब 30,000 रुपये मिलेंगे। और बेगूसराय में 991 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण होगा। बेगूसराय के कुसमौत में 991 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस पर फैसला ले लिया गया है। इस पर 3 अरब 51 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। पटना के बख्तियारपुर में भी 500 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण सरकार करेगी और इस पर 2 अरब 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिवान के मैरवा में 167 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण सरकार करेगी। अटवा गांव में ज़मीन अधिग्रहण का प्रस्ताव पास हुआ है। इसमें करीब 1 अरब 13 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। फिर से हम आपको बता दें, अटवा गांव में ज़मीन अधिग्रहण का प्रस्ताव पास हुआ है। इसमें 1 अरब 13 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इससे पहले बिहार के जो बच्चे हैं, उनके हक में भी कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के लिए हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी और जिससे प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उससे उनको फ़ायदा होगा। इस डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हर जिले में जो बनाई जाएगी, उसके लिए 94 करोड़ 50 लाख 47 हज़ार रुपये सरकार ने मंजूर किए हैं। सरकार इस पर खर्च करेगी। डिजिटल लाइब्रेरी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिजिटल लाइब्रेरी से क्या फ़ायदे होंगे। तो डिजिटल लाइब्रेरी से
स्टूडेंट्स को जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से जुड़ी जो कंटेंट है, जुड़ी सामग्री है, वे ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। जो बच्चे नीट की, क्लैट की, जेई की ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदा मिलेगा। नौकरी से जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदा मिलेगा। जॉब पोर्टल और जिला नियोजन कार्यालय से जो जानकारी लेनी होगी, उसमें सहूलियत मिलेगी। राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी सेंटर खोला जाएगा, ताकि छात्र और युवा ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इसके अलावा जो छात्रवृत्ति और साइकिल वगैरह खरीदने के लिए जो पैसा सरकार की ओर से दिया जाता था, वह पैसा अब सीधे बच्चों के खाते में जाएगा, बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। इन 36 एजेंडों पर मुहर लगी है और देखिए इसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। और इससे पहले भी नीतीश सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे। पत्रकारों का पेंशन बढ़ाकर 15,000 किया था। दीदी की रसोई में 40 रुपये की जगह 20 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया था। 8,000 पंचायतों में मैरिज हॉल बनाने की बात आई थी कि 8,000 पंचायतों में मैरिज हॉल बनाया जाएगा, जिससे बेटियों की शादी बेहतर तरीके से हो पाएगी। युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 6,000 रुपये देने का ऐलान सरकार ने किया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को फ़ोन खरीदने के लिए 11,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। नई बस खरीदने के लिए 20 लाख सरकार देगी। गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी गई है। दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन लाया गया है। रसोइयों का मानदेय दोगुना कर 33,000 रुपये मिलेंगे। नाइट गार्ड का मानदेय 5,000 रुपये से दोगुना करते हुए 10,000 किया गया है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशकों का मानदेय 8,000 से 16,000 किया गया है। तो ये कई बड़े फैसले लिए गए हैं और अब देखिए ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, इसका कितना फ़ायदा सरकार को चुनाव में मिलता है। नीतीश सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं, इसका कितना फ़ायदा सरकार को आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मिलना है, ये समय तय करेगा। लेकिन ये जो फैसले पहले बुज़ुर्गों के लिए, फिर पिछड़े जाति जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए पेंशन, युवाओं के लिए इंटर्नशिप की सुविधाएं, आज जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है वो ये है कि जेपी आंदोलन में जेल जाने वाले लोगों की पेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।